नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं ना। बिल्कुल। ज्यादा कसरत करना, थोड़ा सेहतमंद खाना, शायद कोई नई स्किल सीखना। लिस्ट तो खैर लंबी है। हाँ। लेकिन सच तो ये है कि अच्छी आदतें बनाना और वो जो बुरी आदतें हैं उनसे पीछा छुड़ाना, ये बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल। न जाने कितने वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हैं वो बस शुरू होते हैं और फिर धूल फांकते रह जाते हैं। बिल्कुल। और फिर हम खुद को कोसते हैं। लगता है हमारी विल पावर कम है या मोटिवेशन नहीं है। हाँ, लगता है जैसे हम ही कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। और हमें ये भी लगता है कि अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा, कोई जोरदार कदम उठाना होगा। लेकिन क्या हो अगर ये सोच ही सही ना हो? हम्म। अगर असल तरक्की का राज उन छोटे छोटे लगभग अदृश्य लगने वाले कामों में छिपा हो जो हम रोज करते हैं। अच्छा। हाँ, यहीं पर जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स वो तस्वीर में आती है। हमें बताया गया है कि इस किताब में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आदतों को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। हाँ, ये किताब असल में इसी बात पर जोर देती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव जब वो मिलते हैं तो असाधारण नतीजे दे सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। तो चलिए आज इसी किताब के पन्ने पलटते हैं जरा और देखते हैं कि क्या वाकई छोटे कदम एक बड़ा सफर तय करा सकते हैं। बिल्कुल, देखते हैं। सबसे पहले ये जो टाइटल है एटॉमिक, इसमें ये एक दिलचस्प शब्द है। एटॉमिक का यहाँ क्या मतलब है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये शब्द दो बातें बताता है। एक तो एटम यानी अणु की तरह बहुत ही छोटा, किसी भी बड़ी चीज का एकदम बुनियादी हिस्सा, है ना? हाँ, फंडामेंटल। जी। और दूसरा मतलब है परमाणु बम की तरह छोटा सा, लेकिन उसमें जबरदस्त ताकत छिपी हो सकती है। अच्छा, छोटा भी और शक्तिशाली भी। बिल्कुल, क्लियर का यही कहना है कि आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। वो दिखने में छोटी लगती हैं, पर उनमें हमारी जिंदगी बदलने की अपार क्षमता होती है। ये तो सोचने का एक अलग ही नजरिया है, क्योंकि हम तो अक्सर बड़ी कामयाबियों के पीछे बड़े बड़े एक्शन ढूंढते हैं। सही कहा। पर यहाँ फोकस है छोटे रोजाना के सुधारों पे। एकदम। और यहीं पर क्लियर का वो 1% नियम आता है। उनका तर्क है कि हम जो बड़े नाटकीय बदलाव होते हैं ना, उनको जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। और जो रोजाना होने वाला सिर्फ 1% का सुधार है, उसकी ताकत को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ 1%? सुनने में तो ये बहुत ही मामूली, बहुत कम लगता है। क्या सच में इससे कोई खास फर्क पड़ सकता है? यही तो गणित का जादू है। आप सोचिए, अगर आप रोज किसी चीज में सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। सिर्फ 1%? हाँ। तो एक साल के आखिर में आप 365% बेहतर नहीं होंगे। नहीं। तो कितना? आप करीब करीब 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 37 गुना? सीरियसली? ये कैसे? ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज मिलते हैं ना। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। वैसा ही अच्छी आदतों का असर भी समय के साथ ऐसे ही कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे पर बढ़ता जाता है। वाह, 37 गुना! ये तो कमाल की बात है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा फिर, अगर गिरावट हो तो? बिल्कुल। अगर रोज 1% की गिरावट हो रही है तो वो आपको साल के अंत तक लगभग 0 पर ले आएगी। बुरी आदतें ठीक इसी तरह काम करती हैं। वो धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलता, हमारी क्षमता को खत्म करती जाती हैं। ये बात सोचने वाली है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये इतना प्रभावी है तो लोग अक्सर हार क्यों मान लेते हैं? हम कोशिश तो शुरू करते हैं पर वो नतीजे दिखते नहीं और हम वापस पुरानी राह पर चले जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। इसकी वजह क्लियर बताते हैं, संभावित क्षमता का पठार, अंग्रेजी में द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। पठार मतलब एक समतल जगह जहां कुछ बढ़ता हुआ नहीं दिखता। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि मेहनत करेंगे तो फल तुरंत मिलेगा और लगातार मिलेगा, एक सीधी रेखा की तरह ऊपर जाएगा ग्राफ। हाँ, लीनियर प्रोग्रेस सोचते हैं हम। पर असलियत में ऐसा नहीं होता। शुरुआती दौर में मेहनत ज्यादा लगती है और नतीजे कम दिखते हैं। ये एक पठार जैसा होता है जहां लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने वो बर्फ के पिघलने वाला उदाहरण दिया, शायद वो यहाँ फिट बैठता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। सोचिए, आप एक बर्फ के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। ठीक है। तापमान -4 डिग्री से -3 हुआ, फिर -2, कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी की वैसी। 0 डिग्री पर भी वो बर्फ ही है। आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा दे रहे हैं, पर नतीजा कुछ नहीं दिख रहा। फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा। बिल्कुल। फिर जैसे ही तापमान 0 से 1 डिग्री होता है, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। अच्छा,
तो जो मेहनत 0 डिग्री तक की गई वो बेकार नहीं गई थी? बिल्कुल नहीं। वो उस बड़े बदलाव के लिए जमीन तैयार कर रही थी। वो सारी ऊर्जा जमा हो रही थी। समझ गया। आदतें भी ठीक ऐसे ही होती हैं। कई बार हम उस 0 डिग्री वाले पॉइंट से ठीक पहले, मतलब बिल्कुल सफलता के पास पहुंचकर हार मान लेते हैं। ये सोचे बिना कि शायद अगला छोटा कदम ही वो ट्रिगर पॉइंट होता। एकदम सही। सफलता छुपी हुई होती है, लेटेंट होती है, जब तक ये खास सीमा पार न हो जाए। तो फिर सवाल ये है कि इस पठार को पार कैसे किया जाए? मतलब उस लगातार धीमी आंच को कैसे बनाए रखें जब तक कि वो बर्फ पिघल ना जाए? क्या कोई तरीका है? हाँ, यहीं पर क्लियर कहते हैं कि हमें मोटिवेशन या इच्छा शक्ति जैसी चीजों पर निर्भर रहने की बजाय एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। सिस्टम? हाँ, एक प्रणाली। और इस सिस्टम के लिए वे व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बताते हैं। ये नियम आप कह सकते हैं अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। 4 नियम, ठीक है। ये सुनने में तो मैनेजेबल लगता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं। हाँ, मतलब आदत डालने के लिए जो संकेत या क्यू होता है ना, उसे बिल्कुल साफ और अपने सामने रखें। कई बार हमारी आदतें इतनी ऑटोमेटिक हो जाती हैं, इतनी अचेतन, कि हमें पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या चीज ट्रिगर करती है। अच्छा, मतलब अपनी आदतों के प्रति पहले जागरूक होना, उन्हें नोटिस करना, ये पहला कदम है। पर इसे प्रैक्टिकली कैसे करें रोजमर्रा की जिंदगी में? इसके लिए क्लियर एक बहुत अच्छी तकनीक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग? हाँ, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मेरी जो मौजूदा आदत है के बाद मैं ये नई आदत करूंगा। आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ बस जोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। बिल्कुल। या शाम को ऑफिस से आकर जूते उतारने के बाद मैं अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखूंगा। हाँ। ये आसान लगता है ना? हाँ, ये तो काफी सीधा है। एक आदत दूसरी को ट्रिगर कर रही है। जी। और एक और तरीका है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बदलना, उसे अपने पक्ष में डिजाइन करना। माहौल को बदलना कैसे? जैसे अगर आप रोज सुबह फल खाना चाहते हैं, तो फलों का कटोरा फ्रिज में अंदर छिपाने की बजाय डाइनिंग टेबल पर सामने रखें, ताकि वो दिखे। हाँ, अगर रोज रात को किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखें और मोबाइल फोन को शायद दूसरे कमरे में चार्ज पे लगा दें। मतलब माहौल ऐसा बनाएं कि सही आदत का संकेत खुद ब खुद मिले और गलत आदत का मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो पहला कदम आदत को स्पष्ट बनाना, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल कर देना। लेकिन सिर्फ आदत का दिखना या याद आना ही काफी है। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, पर वो करने का मन ही नहीं करता। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर दूसरा नियम आता है। ओके, दूसरा नियम? इसे आकर्षक बनाएं। हाँ, देखिए, इंसान ऐसे काम ज्यादा आसानी से करते हैं जिनमें उन्हें मजा आता है या जिनसे उनकी कोई इच्छा पूरी होती है। हमारे दिमाग में वो डोपामाइन रिलीज होता है। तो हमें आदत को किसी तरह ऐसा बनाना होगा कि हमारा दिमाग उसे करने के लिए ललचाए। पर इसे आकर्षक कैसे बना सकते हैं? जैसे कसरत करना या सुबह जल्दी उठना, ये ज्यादातर लोगों के लिए आकर्षक तो नहीं होता। सही बात है। यहीं पर एक और तकनीक काम आती है, प्रलोभन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? इसमें आप अपनी किसी पसंदीदा चीज को, जिसे करने का आपका बहुत मन करता है, उस आदत के साथ जोड़ देते हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं पर जो थोड़ी मुश्किल लगती है। अच्छा, कैसे? नियम कुछ ऐसा है, मैं अपनी पसंदीदा चीज सिर्फ तभी करूंगी जब मैं वो आदत कर रही हूं जो मुझे डालनी है। कोई उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे मान लीजिए आपको कोई खास पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो आप नियम बना सकते, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं वॉक पर हूंगा, या मैं अपना वो स्पेशल वाला नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। अच्छा, तो मुश्किल काम के साथ एक मजेदार चीज जुड़ गई। बिल्कुल। या जैसे मैं अपनी वो फैंसी कॉफी सिर्फ तभी पीऊंगा जब मैंने सुबह 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया हो। इस तरह आप उस मुश्किल आदत को एक तत्काल मिलने वाले इनाम से जोड़ देते हैं और वो ज्यादा आकर्षक बन जाती है। ये तो बड़ी चालाकी वाला तरीका है। मतलब पहले आदत को दिखने लायक बनाया, फिर उसे करने लायक आकर्षक बनाया। अब अगला कदम क्या है? तीसरा नियम? तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंसान, आप देखिए, कम से कम मेहनत करके काम करने के लिए बने हैं। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, ऊर्जा बचाना चाहता है। हाँ, ये तो है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई आदत डालनी है
तो उसे शुरू करना जितना हो सके उतना आसान बनाना होगा, फ्रिक्शन कम करना होगा। आसान बनाने से क्या मतलब है? क्या लक्ष्य को छोटा कर दें? हाँ, एक तरह से। क्लियर इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। 2 मिनट का नियम। हाँ, जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसका सबसे पहला वर्जन, मतलब बिल्कुल शुरुआती रूप, ऐसा होना चाहिए जिसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। बस 2 मिनट? ये थोड़ा बचकाना नहीं लगता? 2 मिनट की कसरत से क्या ही हो जाएगा? या 2 मिनट पढ़ने से? यहीं पर लोग गलती करते हैं। 2 मिनट के नियम का लक्ष्य वो काम पूरा करना नहीं है। तो फिर क्या है? लक्ष्य है सिर्फ शुरू करना। आदत को शुरू करने की कला में माहिर होना, उस आदत की पहचान बनाना। अच्छा, उदाहरण? जैसे रोजाना योगा करना का 2 मिनट का नियम हो सकता है अपना योगा मैट बिछाना, बस इतना ही। सिर्फ मैट बिछाना? हाँ, या रोज 1 घंटा पढ़ना बन सकता है, किताब का एक पन्ना खोलकर एक वाक्य पढ़ना। हेल्दी खाना बनाना बन सकता है, एक सब्जी काटना। ओ, तो मकसद है सिर्फ उस काम को शुरू करने की जो बाधा होती है ना, जो आलस आता है, उसे हटाना। एकदम। एक बार आपने शुरू कर दिया तो ज्यादा संभावना है कि आप उसे आगे भी करेंगे। मैट बिछा लिया तो शायद 5 मिनट योगा कर ही लें। ये बात तो सही है। स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। बिल्कुल, और ये उस पहचान को भी पक्का करता है। आपने मैट बिछा लिया मतलब आप वो इंसान है जो योगा करने की कोशिश करता है। आपने जूते पहन लिए मतलब आप वो इंसान है जो दौड़ने जाता है। ये सिर्फ शुरुआत है, पर ये अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करेंगे? हाँ, बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करें, इसे कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। कैसे? जो आप नहीं करना चाहते उसमें रुकावटें पैदा करें। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दें या रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे कमरे में रख दें। अच्छा। फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दें, जंक फूड घर में रखना बंद कर दें। यानी जो व्यवहार आप रोकना चाहते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा रुकावटें डालें। समझ गया। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, 3 हो गए। अब चौथा और आखिरी नियम क्या है? चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। संतोषजनक? हाँ, हम इंसान वो काम ज्यादा दोहराते हैं जिनका नतीजा हमें तुरंत मिलता है और अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। अच्छी आदतों के साथ एक दिक्कत यही है कि उनका असली फायदा अक्सर काफी देर से मिलता है। जैसे कसरत का फायदा महीनों बाद दिखेगा, पैसे बचाने का फायदा सालों बाद। हाँ, ये बात तो है। दिमाग को तत्काल इनाम चाहिए होता है, तो फिर वो तत्काल संतुष्टि कैसे मिलेगी अच्छी आदतों से? इसका एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना। हैबिट ट्रैकर? जैसे कोई ऐप या डायरी? हाँ, कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल कैलेंडर भी चलेगा। जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें उस दिन उस पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। अच्छा। इससे क्या होगा? ये देखने में बड़ा संतोषजनक लगता है। वो एक्स की एक लड़ी बनती भी देखना, वो अपने आप में एक छोटा सा इनाम है। हाँ, वो चेन बनती जाती है। बिल्कुल। और फिर आपका मन करेगा कि उस चेन को तोड़ू नहीं। ये आपकी प्रगति को दिखाता है, आपको विजुअली ट्रैक पर रखता है और आपको प्रेरित महसूस कराता है। ये तो विजुअल प्रोग्रेस दिखाने और इसे संतोषजनक बनाने का अच्छा तरीका है। और बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसे असंतोषजनक कैसे बनाएं? इसके लिए क्लियर आदत अनुबंध का सुझाव देते हैं। आदत अनुबंध, ये क्या होता है? आप किसी दोस्त के साथ या परिवार के सदस्य के साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने सिगरेट पी ली या जिम मिस कर दिया तो आपको उन्हें पैसे देने होंगे। अरे वाह, पेनल्टी। हाँ, पेनाल्टी। या फिर आप सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दें, सोशल मीडिया पर या दोस्तों के ग्रुप में। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना जैसा। बिल्कुल। ये जो सामाजिक दबाव होता है या पैसे खोने का डर होता है, ये उस बुरी आदत को तुरंत कम आकर्षक और काफी असंतोषजनक बना देता है। उसका तत्काल नतीजा बुरा लगता है। समझ गया। तो ये है वो 4 नियम। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। सुनने में तो बहुत सीधे और तार्किक लगते हैं। हाँ, ये नियम आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उस पर आधारित है और काफी प्रैक्टिकल भी हैं। लेकिन क्लियर कहते हैं कि इन नियमों से भी ज्यादा गहरा एक और चीज है जो असली और टिकाऊ बदलाव लाती है। इन नियमों से भी ज्यादा गहरा कुछ है। वो क्या चीज है? वो है पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी चेंज। हाँ, क्लियर के मुताबिक ये एटॉमिक हैबिट्स का असली सीक्रेट सॉस है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात। अच्छा। असली गहरा बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि हमें क्या हासिल करना है, यानी कि परिणाम पर फोकस नहीं करते। जैसे वजन कम करना या प्रमोशन पाना। हाँ,
या सिर्फ ये भी नहीं कि कैसे हासिल करना है, यानी प्रक्रिया पर भी नहीं। जैसे रोज जिम जाना है या ज्यादा घंटे काम करना है। बिल्कुल। सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब हम ये सोचते हैं कि हमें कौन बनना है, हमारी पहचान क्या है। पहचान, इसका क्या मतलब है आदतें बनाने के संदर्भ में? थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, क्लियर कहते हैं बदलाव की 3 परतें होती हैं, एक प्याज की तरह। ओके। सबसे बाहरी परत है परिणाम, आउटकम्स, जैसे वजन कम करना, किताब छापना। ठीक है। बीच की परत है प्रक्रिया, प्रोसेसेस, जैसे डाइट फॉलो करना, रोज जिम जाना, रोज लिखना। और सबसे अंदर की सबसे गहरी परत है पहचान, आइडेंटिटी, यानी आपके विश्वास, आपकी खुद के बारे में जो धारणाएं हैं, आप खुद को क्या मानते हैं। अच्छा, परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। हाँ, और ज्यादातर लोग बदलाव की शुरुआत बाहरी परत से करते हैं, परिणाम से। मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है। हाँ, गोल सेट करते हैं। लेकिन क्लियर कहते हैं कि सबसे स्थायी, सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप अंदरूनी परत से शुरू करते हैं, अपनी पहचान से। ये सुनने में थोड़ा अमूर्त सा लग रहा है, इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। ओह, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ना? पहला व्यक्ति अभी भी मन ही मन खुद को एक स्मोकर मान रहा है, जो बस कोशिश कर रहा है छोड़ने की। उसकी पहचान अभी भी स्मोकर वाली है। जबकि दूसरा व्यक्ति, उसने अपनी पहचान बदल ली है, वो अब खुद को एक नॉन स्मोकर मानता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। दौड़ना नहीं है, बल्कि एक धावक बनना है। सिर्फ एक किताब लिख लेना नहीं, बल्कि एक लेखक बनना है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, तो आपकी आदतें अपने आप उस पहचान के साथ अलाइन होने लगती हैं, उसके अनुरूप ढलने लगती हैं। लेकिन पहचान बदलती कैसे है? क्या सिर्फ सोचने भर से कि मैं एक लेखक हूँ या मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, कोई वैसा बन जाता है? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं। यहीं पर वो छोटी एटॉमिक आदतें वापस काम आती हैं। अच्छा, वो 1% वाले सुधार। हाँ, क्लियर कहते हैं कि आपका हर एक एक्शन, हर छोटा काम इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। हर एक्शन एक वोट है। जी, जब आप रोज 2 मिनट के लिए भी लिखते हैं, तो आप सिर्फ लिख नहीं रहे होते, आप असल में मैं एक लेखक हूँ वाली पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। अच्छा। जब आप कसरत करने के लिए जूते पहन लेते हैं, भले ही आप सिर्फ 5 मिनट करें, आप मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ वाली पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम सबूत की तरह जमा होते जाते हैं उस नई पहचान के लिए। एकदम सही। और आपको हर बार जीतना जरूरी नहीं है, मतलब हर रोज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस बहुमत आपके पक्ष में होना चाहिए। धीरे धीरे इन छोटे छोटे वोटों से आपकी नई पहचान पुख्ता होती जाती है। और फिर उस पहचान के हिसाब से व्यवहार करना स्वाभाविक हो जाता है, आसान हो जाता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। That's who you are। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। मतलब हमें अपने लक्ष्यों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। आइडेंटिटी, हाँ, प्रक्रिया और पहचान पर फोकस करना शायद परिणामों से ज्यादा जरूरी है लंबे समय के बदलाव के लिए। सही समझें, सिस्टम पर ध्यान दें, रोज के उन छोटे 1% सुधारों पे ध्यान दें, और इस बात पे ध्यान दें कि आपके ये छोटे छोटे काम आपकी मनचाही पहचान को कैसे मजबूत कर रहे हैं। नतीजा वो तो फिर अपने आप आएगा। तो कुल मिलाकर जेम्स क्लियर की किताब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो ये है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हम चाहें तो उनके निर्माता बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। बिल्कुल। बड़े नाटकीय बदलावों का इंतजार करने के बजाय हमें उन छोटी रोजमर्रा की एटॉमिक आदतों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें असल में असाधारण शक्ति छिपी हुई है। बिल्कुल, जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, हर छोटे छेनी हथौड़े के वार से धीरे धीरे वो पत्थर के अंदर छुपी हुई मूर्ति को बाहर निकालता है, वैसे ही हम हर छोटी आदत से अपनी क्षमता को तराश रहे होते हैं। वाह। तो लक्ष्यों को भूल जाइए, ऐसा क्लियर कहते हैं। प्रक्रिया से प्यार करना सीखें। वो जो 1% बेहतर होने का रोज का सिस्टम है ना, उस पर भरोसा करें। और वो 4 नियम हमें रास्ता दिखाते हैं। आदत को स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। जी। लेकिन शायद सबसे बढ़कर इस पर ध्यान दें कि आप कौन बनना चाहते हैं और अपनी हर छोटी आदत को उस पहचान का सबूत बनने दें, एक वोट की तरह। एकदम।
और अंत में शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात हम छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर आपका हर छोटा काम आपके भविष्य के आपके लिए एक वोट है, तो आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा लगभग बिना मेहनत वाला वोट डाल सकते हैं जो आपको उस इंसान की तरफ ले जाए जो आप बनना चाहते हैं? वो एक छोटा सा वोट, वो किस पहचान की पुष्टि करेगा?